ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कैंसेरियन। ओह, तो हमारे पास यहाँ पे एनबी का कार्ड आ रहा है। ओके, सो एनबी मीन्स इट्स अबाउट कि आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, बट जो भगवान ने आपको दिया है आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट एज वेल, कि आपको उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। एनर्जी ऐसी है कि भगवान यू नो लाइक इट्स अबाउट लाइक भगवान की दया से अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज वी आर गेटिंग नंबर 11 अबंडेंस। ओके, सो लॉट ऑफ अब गुड हेल्थ कह सकते हैं, वेल्थ कह सकते हैं, बट हियर एनवी का मतलब है कि डोंट बी इन अ हरी या जेलस अबाउट थिंकिंग अबाउट पीपल कि अरे उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, या ऐसा है या वैसा है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटेंटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी इट्स अबाउट कि आप ये सब कोर्स आप बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, आप बदल रहे हैं, एंड एक वो चीज़ है। बट लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यू हैव टू जो आपके पास है पहले उसके लिए आपको थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जी, और मे बी इट्स अ गाइडेंस, और इट्स अबाउट वो चीज़ हो सकती है। या इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि ऑफ कोर्स एक हेल्दी कंपटीशन है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो ऐसा हो। ठीक है, सो मतलब आप कुछ पाना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ एंजल्स वो छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ पे ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ये चीज़। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे। ऑफ कोर्स अब चाहे ये रिलेशनशिप सेक्टर हो या करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, ओवरऑल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कैंसेरियंस के लिए अभी फ़िलहाल ये एनर्जी है कि फायरी पैशनेट एनर्जी। ओके, और मे बी इट्स अबाउट सप्रेस कर रहे हैं आप, कुछ सब अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। यस, आप स्टेप अप करना चाहते हैं, बट आपको फियर है कि आपको कोई रिजेक्ट कर देगा या कोई मना कर देगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वी आर गेटिंग दैट ये जो पर्सन है या तो आपसे एज में यंग है, या हो सकता है दे आर मूविंग ऑन, या हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको लगता है कि यस आप आएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। या हो सकता है कि आप, आई डोंट नो, दे आर जस्ट मे बी दे आर इन थॉट्स इन माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी पिक कर सकते हैं। इस पर्सन का कोई नेक्स्ट मूव हो सकता है आपकी तरफ। इट्स अबाउट, आई थिंक यू आर जस्ट आपके जो लाइक अटैच्ड हैं आप एक दूसरे से, चाहे दूर भी हो बट स्टिल कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट दैट यू बोथ आर मैरिड एंड यू कैन ऑफ कोर्स आप एक दूसरे की फीलिंग्स को पिक कर सकते हो। और अगर आप दूर पे भी हैं, दूरी पे भी हैं, बात नहीं भी हो रही, स्टिल यू आर कनेक्टेड। और वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट यहाँ पे हमारे पास पेशेंस का कार्ड आ रहा है। तो अगर तो आप मैरिड हैं तो इट्स अबाउट क्लियर मैसेज कि यस आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है आपके स्पाउस के साथ। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटानी होगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। ठीक है, और बट विद टाइम ये ठीक हो जाएगा रिलेशनशिप। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट, हो सकता है कि दोबारा से चीज़ें ऑन ऑफ हो सकती हैं, और जस्ट लाइक आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप, ये बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को। आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, पेशेंस प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट बट ऑफ कोर्स आप लोगों की किसी लेवल पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। और हो सकता है कि आप लोगों की बात हो, या ऑलरेडी सब कुछ एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में ये चीज़ हो सकती है। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए? लेट्स फाइंड आउट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव रहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, हमारे पास सोलमेट एनर्जी आ रही है।
तो कुछ केसेस में ये हो सकता है कि यह सब आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है, मे बी अ गुड पार्टनर, ठीक है। और गिव योर रिलेशनशिप चांस, ठीक है, कि आप खुद को चांस दे के देखिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, हार मत मानिए, ठीक है। और आपकी जो प्रेयर्स हैं वो हो सकती हैं, मंजूर हो सकती हैं, और ट्रू लव आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग चिल्ड्रन एंड न्यू लव एज वेल। ओके, तो मे बी आपकी जो लव लाइफ है इट इज़ अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, न्यू लव, ट्रू लव कुछ के लिए हो सकता है गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देन ऑल्सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, कि आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अब अगेन वो सबकी अपनी स्टोरी है और वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। चलिए अब हम देखेंगे कि करियर वाइज कंसेरियन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओह ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। कंसेरियंस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा फॉर करियर। ओके, सो 6 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको आपका मेहनत का फल मिलने जा रहा है इस हफ्ते, आप जो प्रे कर रहे हैं वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और फाइनली मूविंग फॉरवर्ड, या पोजीशन, अच्छी पोजीशन, जॉब, फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, या हो सकता है कि पे रेस हो सकती है, यू नो, बेटर पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। और पहला ही कार्ड, आई थिंक इट्स अबाउट 6 ऑफ कप्स, ऑफर्स, और मे बी इट्स अबाउट रिकग्निशन और प्रेज। और एट वर्क प्लेस आपको यू नो अच्छा यू नो रिकग्निशन मिल रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मनी वाइज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। चलिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस ये है एम्प्रेस एनर्जी। वाओ, टैप इन टू योर यू नो, क्या बोले उसको, कि एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए इस टाइम पे। एंड एंजल्स आपके साथ हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, माता रानी में बिलीव करते हैं, जिनमें भी स्टेप इनटू दैट जोन। वल्नरेबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। एंजल्स आपके साथ हैं, घबराइए मत, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड बैलेंस। वाओ, शिव एंड शक्ति, तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। ऐसा लगता है कि मिरर कर रहे हैं। सो अपनी जो फेमिनाइन साइड है उससे कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है इस टाइम। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।